हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। आइए आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग कि बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा था उसके डेट में कुछ एक्सटेंशन हुआ है यानी उसका डेट कुछ आगे बढ़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि यह डेट को एक्सटेंड करके किस डेट तक ले जाया गया है और फॉर्म भरने का डेट क्या है और फॉर्म को मतलब कि भरने के बाद कहाँ पे इसको सेंड करना है। ये सारे कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल खोलना है, उसमें क्रोम ब्राउजर में जाना है या गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो क्रोम में जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए सरकारीरिजल्ट.com। देखिए यहाँ पे सरकारी अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाइए, यहाँ पे बीपीएससी मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर MVI ऑनलाइन फॉर्म 2020 एक्सटेंडेड लिखा हुआ है कि इसका डेट क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, मतलब कि आगे की ओर बढ़ गया है। तो इस पे हम पहले क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए क्लिक करते ही यह पेज हमें खुल गया। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, दिख रहा है, कह रहा है कि एप्लीकेशन बिगिन 11/5/2005, मतलब कि मई में 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट फॉर अप्लाई 10/6/2020 लिख दिया है, मतलब कि छठा महीने में जून में यह 10 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फुलफिल कर पाए थे, नहीं भर पाए थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस फॉर्म को वह अब आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो इस फॉर्म को भरने में असमर्थ थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है और एग्जाम के डेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए यह कह रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ, बिहार बीपीएससी व्हीकल इंस्पेक्टर MVI ऑनलाइन फॉर्म 2020, मतलब कि बिहार में जो व्हीकल इंस्पेक्टर, मतलब कि जो व्हीकल इंस्पेक्टर होते हैं ना, गाड़ी के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका ये मतलब कि फॉर्म है और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए जान लेते हैं। और कह रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, कैसे हम अप्लाई करें। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके डाउनलोड नोटिफिकेशंस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ यह ऐसे खुल रहा है, इसमें ये सब बताया गया है कि टोटल पोस्ट कितने हैं इसके लिए। कुल पोस्ट 90 है और ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड करके 1 by 1। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे डेट बताया गया है, लिखा है कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि 11/5 है से 26/5 तक थी पहले। अब ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यह 3 नंबर जो रो दिख रहा है ना, इसमें यह डेट बढ़ा दिया गया है और यह कब तक रख दिया गया है, 9/6/2020 तक। अब देखिए इसमें कंडीशन है कि 9/6, वहाँ पे 10 कह रहा है और यहाँ पे 9 कह दिया। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म भरने का जो डेट है वह 9 तारीख तक ही है, ध्यान रखिएगा, और 10 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट करने का डेट है। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है, कि 10 तारीख को हम करेंगे रजिस्ट्रेशन और उस दिन फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल 9 तारीख तक ही क्या करना है, आपको फॉर्म को भर देना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसके बाद 10 तारीख तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। देखिए कह रहा है कि
जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसी दिन भुगतान करने का जो पेमेंट होता है ना, वह करने का लिंक उपलब्ध नहीं होगा। उसके एक दिन बाद, मतलब कि अगले दिन, बाद नहीं, अगले दिन 11 बजे के बाद शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। ओके, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मतलब कि संयम से उसको अच्छा से भरिएगा और फॉर्म को टोटल भर देना है आपको। ओनली पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट आपको कल होके कराना है। यहाँ पे नोट 2 में लिखा हुआ है कि जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक 1/6 तक निश्चित रूप से भुगतान कर ले। देखिए यह 1/6 क्यों लिखा है, ठीक है, यह जो है पहले का डेट है, ठीक है, यह पहले का डेट है, तो इसलिए अब क्या हो गया, यह 10/6 कर दिया गया है, मतलब कि 10 तारीख तक कर दिया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लिखा है कि प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्न के रूप में क्रमावर अवश्य संलग्न करें। अब यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांग रहा है, किस लिए, जन्मतिथि जानने के लिए। विज्ञापन की कंडिका शैक्षिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र। देखिए उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही कह रहा है कि योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र आपको देना है और शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र भी आपको उसमें प्रोवाइड करवाना है, देना है। डी में लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, मतलब कि ये आपको लगाना ही पड़ेगा उसमें। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मतलब कि जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना है कि अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र क्या है, जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। देखिए जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं ना, तो उनको क्या करना है, क्रीमी लेयर रहित मतलब कि नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की अभिस्व प्रमाणित पत्र देना है आपको। मतलब कि क्रीमी लेयर उसमें मतलब कि उसके बिना उसको आपको लगाना है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्मित होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। देखिए यह एक अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो लोग, जो महिला जो हैं, जो आरक्षण का दावा करती है, मतलब जिनको आरक्षण चाहिए, तो उनको क्या करना है कि अपने पिता के नाम से जुड़े हुए क्या करना है, क्रीमी लेयर बनवाना है, नहीं कि पति के नाम से। ओके, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती, इस आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राकृतिक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र। देखिए जो लोग क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या करना होगा कि जो भी जिला पदाधिकारी हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट्स बनवाना है और उसको इस पर अपलोड करना है। आय के छूट दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी तत्संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें। देखिए जिनको आय छूट चाहिए ना, वो भी क्या करें कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWCS के दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना को 26/2 के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से। देखिए जो लोग क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, पुअर है ना, इकोनॉमिकली मतलब पुअर हैं, तो उनको भी अगर आरक्षण चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स उसको देना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आप 1 बाय 1 करके सबको पढ़ लेंगे, ठीक है, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है इसमें जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए आप जो भी क्या करेंगे कि फॉर्म भरेंगे, प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी मतलब कि जो आप फॉर्म भर दिए हैं ना, प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण पत्र
आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। देखिए कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जो भी फॉर्म खुलेगा ना, उस फॉर्म में जितना डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही मान्य होगा, अदरवाइज वह मान्य नहीं होगा। अगर बाद में आप डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त उसको उसमें नहीं डाला है तो वह मान्य नहीं होगा। लिखा है किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके हैं तो क्या करना है आपको कि उसका एक प्रिंट निकलवाना है, और उस प्रिंट को आपको गवर्नमेंट के जो मतलब कि जो बिहार बोर्ड का वेबसाइट है, सॉरी यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो यह क्या करना है, भेजना भी है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से नहीं माना जाएगा। ओके, तथा उन्हें प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, तो आप पे जो इम्पोर्टेंट बात थी ना हमने उसको बता दिया है, ठीक है। और आप इस फॉर्म को एक बार पढ़ लेंगे इसको खोल के, बाकी ये सब वही लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग देखिए यहाँ पे लास्ट में साइन भी कर दिया गया है। और ये चलिए, तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों में से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस नोटिफिकेशन को जान सके और अपना जो लोग छूट गए हैं, फॉर्म को नहीं भर पाए हैं ना, वे फॉर्म को भर सकें। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।